ये एक तरीके का शॉर्टकट है, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अपने माइंड को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जो आपको इजीली लोग नहीं बताएंगे कि आप अपने माइंड को विदाउट एनी एफर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हमें माइंड समझना होगा, और माइंड हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो बहुत क्रिएटिव होता है और एनालिटिकल होता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कि हमारा हैबिट्स के थ्रू फॉर्म हुआ होता है। बिलीफ माइंड होता है, हमारा हैबिट माइंड होता है। जितनी भी आज तक हम अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज़ करते हैं डेली में, जैसे कि हमारी हैबिट फॉर्म हो चुकी होती है चलना, वॉक करना। अगर हम बड़े हो गए हैं, आज हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें चलना कैसे है, बिकॉज हमने वो बचपन में ही सीख लिया है, हम उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। तो अब हमें दोबारा से रीलर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हम जैसे ही वॉक स्टार्ट कर रहे हैं हमें वापस से याद करना पड़े कि अरे चलना कैसे है। ऐसे ही सिमिलरली हम अगर बाइसिकल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं, हमें उसके लिए बार बार याद नहीं करना पड़ता कि हमें ये वो चीज़ कैसे चलानी है। हमें वो पहले से ही फीड हुआ होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और हमें कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ता बार बार उसे सीखने के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड की खासियत ही यही है, जो भी चीज़ हमें लर्न हो गई होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाती हैं और फिर हम उसे कभी नहीं भूलते। बट प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब कोई ख़राब थॉट्स या ख़राब हैबिट फॉर्म हो जाती है। अब उसको ठीक कैसे किया जाए? उसे ठीक करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना होगा। अब ये खराब आदतें आती कैसे हैं? जो भी हमने बचपन में ऑब्जर्व किया होता है, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास की दुनिया को, वो हर चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही नहीं थी। हमने बहुत सारे नेगेटिव इंप्रेशंस लिए बचपन में ही। अगर हमारे पेरेंट्स हमें किसी और बच्चे से कंपेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो हमारे बचपन में ही फीड हो जाता है दैट वी आर एंट गुड एनफ। हमारे अंदर वो बात नहीं है, हम वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो बचपन में हमारे जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाते हैं वो आगे तक हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करते हैं, और हम जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम उसके कारण बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं। मेरे एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझते हैं। हमारे टाइम में स्कूल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने वाले और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बच्चे के दिमाग में क्या इंप्रेशन जा रहा है, या कुछ नेगेटिव तो नहीं चला जा रहा है, या इतना खतरनाक फियर तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर हमने होमवर्क नहीं करा और अभी हम सिर्फ बहुत छोटी ही एज में है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स, तो हमारी पिटाई हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फियर बढ़ जाता है, और हमें बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो बचपन से ही हमारा फियर चला आ रहा है। अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं स्कूल में, बट हमारे टाइम पे स्कूल से इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं हुआ करते थे कि वो बात ये समझ पाएँ कि एक छोटे बच्चे के अंदर ये फियर डेवलप करना बहुत ज़्यादा उनके आगे की लाइफ के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, या हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो इसी बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें वापस से अपने बेस, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना होगा, और हमें समझना होगा कि बचपन से हमारे अंदर क्या नेगेटिव इंप्रेशंस आ गए जिसकी वजह से हम आज भी उतना ही डरते हैं, या आज भी हम उतना ही अपने आप को कंपेयर करते हैं और लोगों से, और ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो बात नहीं है। वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आती है, बिकॉज वो हमारी हैबिट फॉर्म हो चुकी होती है। अब हम जानते हैं हमारी हैबिट्स कौन से सबसे क्रूशियल टाइम पे फॉर्म होती हैं। हमारी हैबिट्स हमारे चाइल्डहुड से ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और सबसे क्रूशियल एज सबकॉन्शियस माइंड के लिए होती है 0 to 7 ईयर्स ऑफ एज। जो भी हमारी हैबिट्स बनी होती हैं या जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है वो हमारे बचपन से ही बना होता है, 0 to 7 ईयर्स ऑफ एज से। अब आप पूछेंगे ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, ये हैबिट्स हमारी ऐसे फॉर्म होती हैं जब हम छोटे से ही अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स, अपने सराउंडिंग्स में, कम्युनिटी में, स्कूल में, सब लोगों को हम जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारी हैबिट्स और बिलीफ सिस्टम फॉर्म होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज तक हम जो भी हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज हम जो भी स्टेज पे हैं, आज हमने जो भी अचीव किया या जो भी फेल किया, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हमारा कोई गलत बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो गया है या कोई बुरी आदत फीड हो गई है, वो हम सबकॉन्शियस माइंड में जाके ही करेक्ट कर पाएंगे।
जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ से रेगुलेट हो रहे हैं या हमारी लाइफ कहाँ से चल रही है, या हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी सोच कहाँ से डेवलप हो रही है। इन सब को जानने के लिए एक ही आंसर है, सबकॉन्शियस माइंड। इसको समझना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके अंदर एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर उसमें प्रोग्राम्स फीड किए जाते हैं, तब वो जाके काम करता है। सिमिलरली हमारी बॉडी भी इसी तरीके से है। हमारे में कुछ प्रोग्राम्स फीड कर दिए गए हैं जो कि कुछ तो सही हैं और कुछ बहुत गलत फीड हो गए हैं, और आज हमारी जो भी लाइफ है वो उन प्रोग्राम्स की वजह से ही है। वो प्रोग्राम्स मतलब कि हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे बचपन से जो बिलीफ फॉर्म हो गया है, वो हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए हमारे को सबकॉन्शियस माइंड को समझना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अगर हमें कोई भी बेस से बात स्ट्रॉन्ग करनी है, या हमारी कोई भी हैबिट चेंज करनी है, या हमारा कोई भी बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आप बात करते हैं अब इसे कैसे चेंज किया जाए। इसे चेंज करने के लिए एक सिंपल तरीका है, वो है हिप्नोसिस। बहुत लोग अचानक से घबरा जाएंगे या डर जाएंगे कि यार हिप्नोसिस वो तो नहीं है जिसमें कोई इंसान एक को बंदर बना देता है, या हमने आज तक वही परसीव किया होता है। बट हिप्नोसिस इज नॉट लाइक दैट। हिप्नोसिस की एक अलग ही दुनिया है। उसमें वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन कर देते हैं, जो कि हम काम कॉन्शियसली नहीं कर पाते हैं। हमें वो अपना बिलीफ सिस्टम के लिए अपने अनकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना ही पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है हिप्नोसिस। मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके कॉन्शियसली ट्रेन करने के देखे हैं और अपने ऊपर अप्लाई किए हैं। जैसे कि कॉन्शियसली ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एफर्मेशंस करते हैं, हम अपने आप को बार बार बोलते हैं कि या वी आर हेल्दी, या हम बहुत अच्छे हैं, हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। हम बार बार कॉन्शियसली कहते रहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे हमने कहावत भी सुनी होगी, फेक इट अंटिल यू मेक इट। बार बार बोलते रहो, रिपीट करते रहो, तो वो शायद चेंज हो जाए। तो कॉन्शियसली मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी कि जो भी बचपन से बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गए हैं, तो कॉन्शियसली उसे एफर्म कर करके बार बार बोल बोल के ठीक कर लिया जाए। बट वो भी इतना ज़्यादा कारगर नहीं निकला। जो सेकंड तरीका मैंने अपनाया अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का, वो था हिप्नोसिस। और ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव निकला। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब हिप्नोसिस के लिए कहाँ जाएं। हिप्नोसिस के लिए बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। बट इंडिया में इसका चलन बहुत ज़्यादा कम है और आपको बहुत कम हिप्नोथेरेपिस्ट मिलेंगे, और जो थोड़े बहुत मिलेंगे भी वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होंगे। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं भी मिलता है तो हमारा यूट्यूब, हमारा गूगल है ना यार। आपको ईजिली आप यूट्यूब पर टाइप करें हिप्नोसिस फॉर दिस, आपको जो भी अपनी चीज़ बदलनी हो, लाइक हिप्नोसिस फॉर बीइंग हेल्दी, हिप्नोसिस फॉर फीलिंग गुड एनफ, या हिप्नोसिस फॉर पॉजिटिविटी, ये सारे आप कुछ भी टाइप करें यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी ऑडियोज़ मिल जाएंगी और आप इन ऑडियोज़ को आराम से सुने। आप इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर लेंगे। इसकी खासियत यही है कि हम जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो बहुत एफर्टलेसली ले आते हैं, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लाइक आप अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है और आप चाहते हैं कि ऑल टाइम वो पॉजिटिव सोचे, तो आप बहुत सारे इसके हिप्नो ऑडियोज़ लगा सकते हैं। आप टाइप करें हिप्नोसिस फॉर पॉजिटिविटी और इसको 41 डेज तक आप लगातार सुने, या एटलीस्ट 21 डेज तक। इससे क्या होगा, आप एफर्टलेसली, आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा पॉजिटिव सोचने के लिए। ये मेथड इसीलिए भी बेस्ट है कि इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। हम बस एक बार सुना और आप उसके बाद भूल जाएं। आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना है, बार बार बोलना नहीं है या बार बार कुछ और सोचना नहीं है। आपके अंदर से वो इजीली एफर्टलेसली आएगा। आप अचानक से पॉजिटिव सोचने लगेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा, अरे मैं यार खूब पॉजिटिव सोचने लगा हूँ। तो ये सब होता है हिप्नोसिस के वजह से। अब इसको करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब आप रात को सोने लगते हो, तो सोने से पहले जब आपको बहुत ज़्यादा हल्की हल्की सी नींद आने लगती है, आप उस टाइम पे ऑडियो चला लें। बिकॉज वो टाइम होता है जब हम इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, और जो भी हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजेस देने हैं हम उस टाइम पे दे सकते हैं। बिकॉज जब हम आधी नींद में होते हैं,
आधी नींद में ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा सुनता है। तो आप इसे 21 डेज 41 डेज के लिए क्या करें, जब आप सोने लगें, सोने से पहले ऑडियो लगा लें, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने वो कब चीज़ सुन ली। हिप्नोसिस की यही खासियत होती है, जब भी आप ऑडियो सुन रहे होंगे, जब आप सो के उठेंगे, आपको याद भी नहीं होगा आपने क्या सुना है, बट आप उसकी चिंता मत करिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने हर चीज़, हर एक बात और हर एक इंस्ट्रक्शन सुन लिए होंगे। तो इसी तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे है। जो मुझे हिप्नोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं माइकल सेली। इसके हिप्नोसिस आप सुनते सुनते आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांस में फील करेंगे तुरंत। आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना, सिर्फ आप 1 मिनट के लिए उसे सुनेंगे और आप बिल्कुल लॉस हो जाएंगे उसकी बातों में। इसको मैंने पर्सनली बहुत ट्राई किया है, एफर्टलेसली बहुत इजीली चीज़ें चेंज हुई हैं, आपका माइंड बहुत इजीली चेंज हुआ है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी हैबिट्स को चेंज करने का। तो इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने ये ट्राई किया और उनकी थिंकिंग में क्या चेंजेस आए या उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको क्लिक कर देना। आप तक मेरी वीडियो अपडेट्स पहुंच जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।